कर पाएगा और जो नए युवा हैं कितना चैलेंजिंग रहने वाला है, किस तरह की चीजें उन्हें फेस करनी पड़ेंगी? देखिए, सबसे पहले तो इस इंग्लैंड के दौरे पे जो भी यंगस्टर जा रहे हैं हम्म। और जो पहली बार इंग्लैंड जा रहे हैं, हम्म। उनके लिए तो उस लाइन और लाइन पर बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कि जब बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा रुकती है, स्विंग होती है, लेट स्विंग। हम्म। इंग्लैंड की कंडीशंस की जो सबसे बड़ी चुनौती रहती है लेट स्विंग। हम्म। एक नॉर्मल स्विंग होती है, स्पीड के साथ बॉल आती है और बैट के पास से निकल जाती है। और एक स्विंग होती थी जो आपको लगता है कि बैट के पास बॉल पिच हो रही है, लेकिन थोड़ा सा दूर पिच होती है और वहां से हम्म। कुछ सेकंड का समय लेके बॉल बैट के आसपास से निकल जाती है। आपको हम्म। लगता है कि आप कवर ड्राइव लगाएंगे, लेकिन जब तक आप कवर ड्राइव लगाते हैं बॉल हम्म। थोड़ा रुक जाती है, बॉल स्लिप में चली जाती है। एक तकनीकी रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी हम्म। भारतीय बैटर्स के सामने। रही बात गेंदबाजी की, इंग्लैंड के अंदर पिच धीमी होती है। आप सोचिए हम्म। कि ग्रीन टॉप के ऊपर आप बहुत ज्यादा ताकत के साथ गेंदबाजी करेंगे तो उस स्पीड का हम्म। फायदा इंग्लिश बैटर्स को मिलता है। इसलिए इंग्लैंड की कंडीशंस में आप किस लाइन और लाइन पर गेंदबाजी करते हैं, बॉल को विकेट के अंदर रखते हैं, और अगर विकेट के अंदर रखते हैं तो बॉल को आपको कटर्स करवाने हम्म। पड़ते हैं, लेग कटर, ऑफ कटर, या बॉल को सीम कराना पड़ता है। और अगर ऑस्टम और ऑस्टम के बाहर आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो कप्तान की सोच और आपकी लाइन, इन हम्म। दोनों के बीच में तालमेल होना बेहद जरूरी है। अकॉर्डिंग टू फील्ड अगर आप गेंदबाजी करेंगे तभी आप कहीं ना कहीं परिणाम बेहतर प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप अगेंस्ट अगेंस्ट दी फील्ड गेंदबाजी करते हैं तो आप अपने आप को तो मुश्किलों में डाल ही रहे हैं, साथ में अच्छा हम्म। काम नहीं कर रहे हैं आप। एक आपको छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ। कपिल देव, चेतन शर्मा, रॉजर बिन्नी, मदन लाल, ये हम्म। ऐसे बॉलर रहे हैं जिन्होंने इंग्लिश कंडीशंस में कप्तान की सोच के अनुरूप गेंदबाजी हम्म। की है। और इन सभी बॉलर्स ने इंग्लिश कंडीशंस में शानदार गेंदबाजी करके हमेशा भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन यहाँ पर जो भी भारतीय युवा खिलाड़ी इंग्लैंड के हम्म। दौरे पर जा रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो पुराने वीडियोस देखने होंगे, किस तरीके से हमारे जो सीनियर बॉलर्स रहे हैं उन्होंने कंडीशंस हम्म। का उपयोग किया, बॉल को किस क्षेत्र में लगातार रिलीज किया। अमूमन कोचेस कहते हैं कि आप 3/4 लाइन पर बॉल को पिच करें, गुड लेंथ के आसपास बॉल को पिच करें, लेकिन इंग्लैंड की कुछ पिचेस इतनी धीमी रहती हैं कि आप 3/4 पर भी अगर बॉल को पिच करते हैं तो बैटर के पास भरपूर समय रहता है कट और पुल खेलने। इसलिए सभी युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत कड़ा दौरा रहने वाला है। रोको इस टूर पे नहीं है। रोको भले ही रन ना बनाए, लेकिन युवा खिलाड़ियों को जो वो अपना अनुभव शेयर करते थे उसकी कमी कहीं ना कहीं खलेगी। मेरा तो अभी भी मानना है कि बीसीसीआई को रोको से बात करनी चाहिए और दोनों को कह देना चाहिए ठीक जो भी कुछ हुआ उसे भुला दिया जाए और एक फिर से नई शुरुआत की जाए। इन दोनों खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में शामिल किया जाए और पूरे सम्मान के साथ 5वें टेस्ट मैच में इंग्लैंड में उन्हें विदाई दी जाए। बिल्कुल। रोहन जी, क्या विराट के टेस्ट में जाने के बाद क्या फायर और फाइट में कमी महसूस